आज के क्लास का आप लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको देखो और देख के आराम से मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो अगर क्वेश्चन मतलब आप इक्वेशन बना पाते हो खुद से। आप इसको सब लोग मिलके एक बार डिस्कस करें कि आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि एक्स हम लोग किसको पकड़े। तो सवाल एक बार मैं पढ़ के देता हूँ आप लोगों के, सुनना ध्यान से। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ओके, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 120. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है। तो इन द बिगिनिंग जॉन और जीवंती को मिला के जो है वो जो टोटल मार्बल्स था वो था 45। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। अब जॉन और जीवंती को मिला के टोटल मार्बल कितना होना चाहिए, 45। तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जीवंती है 45 माइनस एक्स मार्बल्स। देखो तो ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आया आप लोग को या नहीं आया समझ में? हाँ सर। ओके, उसके बाद में है कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है, 5 मार्बल्स। ये एक नया सिनेरियो है कि जहाँ में इन लोग दोनों जो है 5-5 मार्बल लूज करती है। जॉन नाउ हैज, उसके पास में कितना मार्बल बचेगा, एक्स माइनस 5। ये 5 मार्बल लॉस्ट हो गया उससे। और जीवंती नाउ हैज इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि 45 माइनस एक्स, इतना तो पहले था, और माइनस 5 क्योंकि 5 मार्बल जीवंती का भी खोया है। ठीक है, तो उसको भी 5 का लॉस होगा। अल्टीमेटली यहाँ से बचेगा 40 माइनस एक्स। फिर उसके बाद में सवाल में बताया जा रहा है कि बोथ ऑफ देम, जो दोनों के पास में है, यहाँ देखो इस लाइन को, कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनके पास बचा हुआ मार्बल है वो है 124। ठीक है, उसका मतलब बचा हुआ मार्बल का प्रोडक्ट। तो अब जो बचा हुआ मार्बल है उसका प्रोडक्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर बात करें तो सवाल कह रहा है हमसे कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स must be equal to 124। 124। ठीक है, यहाँ से फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो इसको। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड अगर ले जाते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x मिला के हो जाएगा 45x, और नेगेटिव हो जाएगा उस साइड जाके माइनस 45x, और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा 324। दिस इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो सॉल्व करना बेटा खुद से आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं आप लोग को 30 सेकंड टाइम देता हूँ। आराम से पढ़ो, सोचो और ट्राई करो। चलो फिर अब डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, काफी अच्छा मतलब क्या है कि लैंग्वेज है इसका, ध्यान से सुनो आप लोग। A cottage industry produces a certain number of toys in a day। मतलब एक दिन में कुछ एक नंबर ऑफ टॉयज है जो वो प्रोड्यूस करते हैं।
The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, फिर on a particular day the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे. Solution: let the number of toys produced on that day is equal to X. Therefore, cost of one toy is equal to 55 minus X. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो. यहाँ तक सारा बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर. ओके, अब आप बताओ कि अगर एक पेन का दाम 2 रुपये है, ठीक है, तो 25 पेन का दाम कितना होगा? 2 into 25. 2 into 25. ये लॉजिक होता है कि मल्टीप्लाई कर दो. तो वैसे ही बेटा अगर एक टॉय का कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, ठीक है, और टोटल टॉय आपको बनाना है एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा इन लोग को बनाने का? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स. रिस्पॉन्ड करो. आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर. ओके, तो और इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. हम लोग वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका? 750. ठीक है, कि टोटल कॉस्ट जो उस दिन लगा प्रोडक्शन का वो कितना था? 750. ये देखो, ये क्या ये क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. ये हो गया बेटा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750. दिस एम्प्लाइज सबको अगर उस तरफ ले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये होगा हम लोग का फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहाँ से फर्दर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए क्या आता है क्या नहीं आता. ठीक है, क्या ये सोल्यूशन यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो फटाफट हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. तो आगे सॉल्व करना खुद से बेटा आप लोग इसको एक बार. अब नेक्स्ट आ जाओ ये वाले, इसको ट्राई करो वापस से. मैं आप लोगों को 30 सेकंड टाइम देता हूँ. आओ देखो सब लोग. सबसे पहले मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528. मतलब एरिया जो भी है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 दिया हुआ. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, इसमें बहुत ही क्लियर है कि इंडिपेंडेंट जो है वो ब्रेथ है. ब्रेथ कोई चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ब्रेथ जो है वो फ्री. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? लेंथ हो जाएगा 1 more than twice its breadth का मतलब होगा 2 times of x और इससे एक ज्यादा यानी कि प्लस 1. ये हो जाएगा हम लोग का लेंथ. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू हम लोग को बोला हुआ है 528. और रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हम लोग को याद है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है इज इक्वल टू 528. सो दिस इंप्लाइज x इनटू 2x plus 1 is equal to 528. This implies 2x square plus x is equal to 528. फर्दर सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0.
रिस्पॉन्ड करो सब लोग, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके, इसके आगे फर्दर बेटा आराम से घर पे ट्राई कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है? सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं, जब सॉल्व करते हैं तब हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं ना, लास्ट में लिखते हैं। हाँ, सॉल्व करते समय बीच में कोई यूनिट वगैरह का मेंशनिंग जरूरी नहीं है, लास्ट में हम लोग उसको यूनिट लिखेंगे, ओके सर। ठीक है? ओके। चल नेक्स्ट देखो ये वाला, बताओ जल्दी से, ये तो एक लाइन का ही है। Sir, x square plus x minus 306. इज इक्वल टू 0। Hmm. ओके, करेक्ट। अब देखो बाकी लोग भी देखो, लेट द इंटीजर्स बी। अब सिंस ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि इंटीजर क्या क्या लेना चाहिए हम लोग? X and X plus 1. कॉमा x प्लस 1, करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है x टाइम्स ऑफ x प्लस 1, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 306। दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब आराम से यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लेना, इजीली आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट ये वाला देखो, हो गया? हाँ सर। ओके, चलो ध्यान से स्क्रीन पर देखो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से धीरे धीरे सुनो और कहीं पर डाउट हो तो पूछ लें। सबसे पहले लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, जो उसका अभी का एज है उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है? देयरफॉर रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 26। देखो यहाँ तक सारा चीज आया समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ गया सर। हाँ सर। यस सर। और बेटा हम लोग को जो उनके एज का प्रोडक्ट चाहिए वो करेंट एज का चाहिए कि 3 साल बाद के एज का चाहिए? 3 साल बाद। 3 साल बाद, वो चीज मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा, ठीक है? तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 3, 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन 3 साल के बाद, ठीक है? और देयरफॉर रोहन के मम्मी का एज क्या हो जाएगा? X plus 20. x प्लस 26, ये तो पुराना एज था, और प्लस और 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 29। देखो तो रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, but अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 3 साल के बाद का एज है इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए 360, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 360। यहाँ सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस
87 मोस्ट प्रोबेबली 87 इज इक्वल टू 360। देखो तो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों मिला के हो जाएगा बेटा 32x, और 360 अगर इधर लाते हो तो 60 गया, 27 और माइनस करना है, 30 माइनस कर दो -273। माइनस 273, हाँ 273। देखो क्या ये क्लियर है सबको? फाइनली रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला 4 वाला पढ़ो वाला। चलो ठीक है स्टूडेंट, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी काफी नया मानो कि आप लोगों को थॉट प्रोसेस मिलेगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन के। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ट्रेन ने ट्रैवल कितना डिस्टेंस किया। तो आंसर इज 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फिर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। जो कि लॉजिकल भी है कि अगर आपका स्पीड कम हो गया तो जो टोटल टाइम आपको लगने वाला है वो अब थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, देखो कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मैं मान देता हूँ। अब देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को मिला हुआ है, मुझको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे इस केस में लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी with this speed is equal to, मतलब ये जो x किलोमीटर पर आवर वाला स्पीड है वो वाले स्पीड से जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो आंसर है द डिस्टेंस इज 480, इतना डिस्टेंस कवर करना है और टाइम कितना लगेगा, तो 480 डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज x। तो आंसर इज कि 480 बाय x। आप यहाँ पर चाहो तो यूनिट्स मेंशन कर सकते हो, आवर्स। देखो कि यहाँ तक का बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब हम बेटा बात करेंगे जो ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए। ठीक है, तो द न्यू स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और देयरफॉर टाइम टेकन नाउ इज इक्वल टू, इस केस में टाइम कितना लगेगा, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर्स। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ क्या सर। अब ऐसा है, हम लोग को बोल रहा है कि सेकंड केस में हम लोग को फर्स्ट केस के कंपैरिजन में 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है
कि ये जो टाइम लगा और ये जो टाइम लगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना घंटा का होना चाहिए? 3 घंटा का। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? सर ओके। और बेटा ज्यादा क्वांटिटी ऑफ टाइम कौन सा होगा, सेकेंड वाला कि फर्स्ट वाला? फर्स्ट बेटा थोड़ा ध्यान से सोचो। सर सेकंड वाला सेकेंड वाला ऑब्वियसली, क्योंकि सेकेंड वाले में आपका स्पीड कम है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा, और फर्स्ट वाले में आपका स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? ओके, तो सेकेंड वाला का वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 आवर्स। तो दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से वही नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। पहले 480 को आप कॉमन ले लो पूरा, अंदर बनेगा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ो, एक तो ये 3 और 480 काट सकते हो आप लोग, ये हो जाएगा 160, ठीक है। फिर यहाँ से 160 टाइम्स ऑफ, अंदर आप एलसीएम ले सकते हो, x इंटू एक्स माइनस 8, ऊपर आपको मिल जाएगा x माइनस एक्स माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा। दिस एम्प्लाइज 160 इंटू, ऊपर क्या होगा कि x और x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस मिला के 8 जो है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा 8 डिवाइडेड बाई, इसको भी चाहो तो तोड़ सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से फर्दर आगे बढ़ सकते हो, 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 128 शायद, तो 1280 is equal to x square minus 8x, cross multiply, this implies x square minus 8x minus 1280 is equal to 0। ये है आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे, इससे जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर और ऐसा काफी सारा क्वेश्चन बेटा मिल सकता है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा होता, कम होता, वगैरह वगैरह, सब में थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि पहले आप ओरिजिनल केस का टाइम निकालो, फिर आप नए केस का टाइम निकालो, और जनरली क्वेश्चन में इसका टाइम डिफरेंस जो होगा वो आपको दिया हुआ रहेगा। नए केस में अगर आप मान लो कि स्पीड को कम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो नया वाला टाइम होगा वो पुराने वाले टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पीड को डिक्रीज नहीं करके स्पीड को इंक्रीज कर दो। अगर इंक्रीज करते हो, कहने का मतलब यहाँ पे x+8 होता है, ठीक है, इन दैट केस ये वाला टाइम का क्वांटिटी कम होगा कंपेयर टू ये वाला, पहला वाला। क्या ये लॉजिक समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड देन द न्यू टाइम ड्यूरेशन विल बी लेस देन द ओरिजिनल टाइम। इन दैट केस ये जो डिफरेंस हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा। उस केस में फिर ये 480 माइनस एक्स आगे आएगा, और ये 480 बाई एक्स माइनस 8 जो है वो पीछे चला जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना, इसको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये वाला पढ़ो इसको। बोलो क्या करना चाहिए? सर अल्फा प्लस बीटा वाला चीज भी डिस्कस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, Sir, is the answer x square minus 27x plus 182? कह सकते हो। हाँ सर मेरा भी यही है। ओके, तो हम लोग इसमें ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्टली उसी तरीके से सोच लेते हैं। लेट द टू नंबर्स
बी अल्फा कोमा बीटा ही मान लेते एक्स और वाई के जगह, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है बच्चों कितना दिया हुआ हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 27 और Sir, alpha into beta 182. 182 और इनका सम कितना दिया हुआ हम लोग को 27, ठीक है। अब आप ऐसा ही सोच लो कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके लिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरह होगा, ठीक है। तो इन दोनों से एसोसिएटेड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा अल्फा होगा और वही हमारा बीटा होगा। तो ये लॉजिक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस सिचुएशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्ली आप लोग एक बार सॉल्व करो, ठीक है। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। 182 को फैक्टराइज करने का सोचो, इनटू करने पे आपको 182 चाहिए और ऐड करने पे आपको 27 चाहिए, वो 182 से ही मिलेगा आप लोग को। 182 को फैक्टराइज करो, सोचो कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। एक तो आप इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। देखो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। 91 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो। सर 14 प्लस 13 हो। 14 प्लस 13 वही, मतलब इसको ब्रेक करो 7 इंटू 13, इन दोनों को मिला दो, ये हो जाएगा 14 इंटू 13। तो 14 इंटू 13 करने पे आ जाएगा 182 और 14 प्लस 13 आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 27। यहाँ से आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 टाइम्स ऑफ x plus 182 is equal to 0. This implies x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. सर This implies, हाँ बेटा बोलो। नहीं होगी। ओके, कॉमन यहाँ से ले सकते हैं बच्चों x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13। हेंस x का दो वैल्यू आया, ये तो x इक्वल टू 14 रहा होगा और या फिर x इक्वल टू 13 रहा होगा। ये दो है हम लोग का फाइनल आंसर। तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि that alpha is equal to 14 and beta is equal to 13. The required numbers are 14 and 13. सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। Yes. ओके ऑल राइट, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर फिर। एक ये डाउट है। हाँ पूछो। सर से उसका वैल्यू 13 14 दोनों आया है, तो सपोज अगर हम लोग अल्फा को 13 लेता तो बीटा का आंसर 14 हो जाता ना। हाँ, एक को 13 लो, दूसरा ऑटोमेटिकली 14 हो जाएगा। सर हाँ सर इसको लाइक हम अलग वे से किया तो वो करेक्ट है? क्या वही लगाया आपने, बताओ। सर जैसे एक को x ले लिया और दूसरा को 27 माइनस x ले लिया, तो फिर उन लोग का प्रोडक्ट सर हम 182 ले लिया। बेटा अब ये 27 माइनस एक्स को आपने कैसे सोचा, आप वो एक्सप्लेन करो मेरे को। डिफरेंस तो कहीं पे भी, अच्छा सम के हिसाब से। हाँ सर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लाइक 27 है तो y हम वहां से निकाला, और फिर प्रोडक्ट में x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182 है तो y की जगह में फिर हम वो वैल्यू पुट कर दिया। सॉल्व करके तो आंसर सेम ही आया होगा ना। हाँ सर, x स्क्वायर माइनस 27 x प्लस 182। 182, हाँ ठीक है, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। और किसी को क्वेरी है, कुछ रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स और किसी को क्वेरी है कोई भी? नहीं सर। नहीं सर। ऑलराइट, नेक्स्ट बेटा ये वाला 4 नंबर। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. 2x square plus x minus 365 is equal to 0.
That 2x square plus 2x minus 364 equal to 0. 364 हाँ ओके, ये वाला मेरे को करेक्ट लग रहा है। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं, इजी है बहुत। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर लेना है तो वो क्या हो जाएगा, x और x प्लस 1। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का जो सम है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो सम है इसका वैल्यू होना चाहिए 365। यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equal to 365. This implies 2x square plus 2x plus 1 minus 364. This is equal to 0. फिर यहाँ से 2x square plus 2x, oh sorry 365, हाँ हाँ 365 minus 364 is equal to 0. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे ओके, इसको फर्दर बेटा सॉल्व करने से पहले लेकिन आप लोग एक काम और कर लेना कि जैसे 2 से पूरा डिवाइड कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें एक खास बात है, मतलब कोई क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल एरर होगा। चलो इसको भी सॉल्व करो तो एक बार आंसर निकालो, मैं बता देता हूँ कि वो समस्या क्या हो सकता है इसके अंदर। दो ऐसा नंबर इंटू करने पे 182, डिफरेंस जो है वो 1, 13 और 14 ही होंगे। हाँ सर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस अंदर में 14 माइनस 13 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों में से x को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आप x प्लस 14 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हुआ कि x का वैल्यू हो गया माइनस 14 या फिर x का वैल्यू हो गया 13। अब जो पहला वाला है इसको हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे सिचुएशन में आप देखोगे फिजिकल कंडीशन की वजह से उसको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 14 जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन बीइंग कि हम लोग जो इंटीजर्स बेटा ले रहे थे वो था 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब लेकिन अगर मैं x को माइनस 14 मान के चलूंगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा कि नेगेटिव इंटीजर होगा, बोलो? नेगेटिव सर। नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव तो लेना नहीं है अपने को, लेना कौन सा है, पॉजिटिव। इसीलिए माइनस 14 जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और आंसर एक्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर हम लोग के लिए, x इक्वल टू 13। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा 13 और उसके कंसेक्यूटिव नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 14। तो 13 का 14 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? यस सर। तो ये जो रिजेक्शन वाला पार्ट है ना बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग ढंग से डील करना। ठीक है, मैं पुराने क्वेश्चन में भी देख लेता हूँ, इसमें तो जैसे नॉर्मली बोला कि 2 नंबर्स बोल के छोड़ दिया, तो इसमें इतना प्रेशर नहीं है कि किसी को रिजेक्ट करना। अब इसके अंदर में भी देखो जैसे ट्रेन ट्रेवल्स विथ इतना। अब इसको सॉल्व करने पे ये वाले इक्वेशन को सपोज करो सॉल्व करने पे x का 2 वैल्यू आया, एक नेगेटिव वैल्यू आया और एक पॉजिटिव वैल्यू आया। तो ऑब्वियस सा बात है कि स्पीड का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, रिजेक्ट। क्या रिजेक्शन का थॉट समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे सर। हाँ, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना कि आप जिस चीज को x मान रहे हो फिजिकली वो कौन सा क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी क्या नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता है वो क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट, तो आप अपने आंसर में से जितना भी नेगेटिव वाला आंसर आएगा आपका
सबसे नीचे आपको सिंपली ये लिखना है कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये थॉट पूरा क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार जल्दी से, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो ये वाला पढ़ो सब। हो गया? सर इसका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 60। हाँ सर, नहीं हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओके, चेक कर लेते हैं। बाकी लोग देखो स्क्रीन पे, ट्राई करते हैं, ठीक है। सर हाँ मेरा अलग आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू प्लस 18 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यहाँ पे बात क्या चीज के बारे में कर रहा है वो समझो। ये बात कर रहा है यहाँ पे कोई एक राइट एंगल टू ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, जिसका हम लोग को बेस जो है वो कन्फर्मली बताया हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट है, बेस कोई चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑल्टीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा बेस पे, और जो हाइपोटेन्यूस है उसका तो पूरा वैल्यू ही हम लोग को बताया हुआ है। तो सपोज करो कि मैं थोड़ी देर के लिए बेस को मान लेता हूँ x, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ऑल्टीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स कितना दिया हुआ हम लोग को? 13। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर। अब ये बेटा राइट एंगल जो ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। ओके, इसमें यदि पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे बच्चों तो वो क्या होगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, सो दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 169 राइट में चला जाएगा। दिस एम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पर बचेगा 120, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर 2 से डिवाइड कर देते हो पूरे को तो आपका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये है फाइनल आंसर। शिवेश आया समझ? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, तो ये वाला ऐसे होगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं उसको स्टेटमेंट वाइज लिख भी देता हूँ कि लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, तो ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा वहां से x माइनस 7। अब आप मेरे को बताओ कि x जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या वो नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं सर। नहीं सर। इनको सॉल्व करके अगर मेरे को एक आंसर नेगेटिव मिलता भी है तो उस आंसर को मैं एक्सेप्ट करूंगा कि रिजेक्ट करूंगा? रिजेक्ट। रिजेक्ट। आया? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। सर ओके, तो इसी, हाँ बोलो। सर x का मान लीजिए 2 वैल्यू आया और दोनों पॉजिटिव है और दोनों एक्सेप्टेबल है, तब फिर तो सर दोनों एक्सेप्टेबल होगा। हाँ सर, मतलब हम तब लोग बोलते हैं फिर हम बेस किसको मानेंगे और ऑल्टरनेटिव किसको मानेंगे? नहीं, उसमें से आपको बेस किसी को भी नहीं मानना, ऑल्टरनेट किसी को भी नहीं मानना बेटा। आपका एक्स तो हमेशा बेस ही रहेगा। इसका मतलब है कि आपको बेस का ही 2 वैल्यू मिला। सपोज करो इसको सॉल्व करके एक्स का 2 वैल्यू आया, एक्स का एक वैल्यू आया मान लो कि 5 और एक वैल्यू आया 20। सपोज करो एक बार के लिए इसको सॉल्व करके एक्स का एक वैल्यू 5 है, दूसरा 20, तो 5 भी बेस होगा और 20 भी बेस ही होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में ऑल्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा 5 के करस्पॉन्डिंग जो ऑल्टीट्यूड होगा वो होगा 5 माइनस 7, और 20 के करस्पॉन्डिंग जो ऑल्टीट्यूड होगा वो होगा 20 माइनस 7, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि 5 के केस में 5 माइनस 7 ऑल्टीट्यूड है, जिसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? वापस से नेगेटिव हो जा रहा है।
तो ऑल्टीट्यूड भी तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो अल्टीमेटली यहाँ जाके ये केस जो है वो फाइनली रिजेक्ट हो जाएगी। 5 हम नहीं ले सकते बेस का वैल्यू, क्योंकि बेस का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो ऑल्टीट्यूड का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में ये एक्सेप्ट होगा कि 20 और 13, और x का जो भी वैल्यू आएगा उसमें से कोई भी आपका ऑल्टीट्यूड नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि x का मतलब आपके लिए क्या है, बेस। ऑल्टीट्यूड का मतलब है x माइनस 7, तो जो भी आप बेस मानोगे उसके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड उसमें से 7 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ये वाला पढ़ो आराम से। ऐसा थॉट का क्वेश्चन तो शायद किया है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। हाँ सर। ओके, मैं डायरेक्टली बिगिन करता हूँ। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग बस एक बात सजेस्ट करो कि x क्या चीज को पकड़ना चाहिए हम लोग को यहाँ पे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर, हाँ, is the equation 2x square plus 3x minus 90? आई कैन नॉट कन्फर्म बेटा, मतलब मेरी कोई इक्वेशन याद नहीं है ऐसा क्या आना चाहिए, बट ठीक है, हो सकता है कि जो आप बता रहे हो वैसा आ सकता है। हाँ, बाकी लोग ये सजेस्ट करो कि x क्या चीज को लेना चाहिए। Number of articles. Number of articles each day. प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो लेट x बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब प्राइस कितना हो जाएगा? Each 2x plus 3. Sir, article 2x plus 3. 2x plus 3, वेरी गुड। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ x वो कितना होगा? x into 2x plus 3, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू कितना दिया हुआ? 90। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, अब इसको बेटा अगर एक्सपैंड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। देवांशी, was this your answer? 2x square हाँ plus सर। 3x minus 9. Yes बेटा, this was right, equal to 0. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। अगेन थोड़ा सा यहाँ पर भी बेटा नोटिस करो आप लोग कि x जो है वो फिजिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, ठीक है। कैन इट बी नेगेटिव? नो सर। No नहीं। sir. तब सॉल्व करने के बाद अगर x का कोई नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? रिजेक्ट। ठीक है, क्लियर है ये लॉजिक? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, तो ठीक है, ये यहाँ तक मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, सॉल्व हो जाएगा ना? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। एक ही लाइन का है, क्या आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि क्या लेना चाहिए इसमें इक्वेशन हम लोग को? Sir, x square plus x plus 1 whole square is equals to 290. ओके, दिस इज वन सजेशन। कोई इसको चेंज करना चाहेगा? Sir, x plus 2 whole square. प्लस 2 होल स्क्वायर। करेक्ट। ये वाला बेटा रॉन्ग है क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा, बट हम लोग को बोल रहा है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लोगे, सपोज करो कि पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर आपका x है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक यूनिट के बाद नहीं आएगा। 3 के बाद 4 आता है, 4 तो ऑड नहीं है, 4 के बाद फिर 5 आता है, तो 5 ऑड है। तो 3 के बाद में 5 कितना प्लेसेस के बाद आता है? 2 प्लेसेस के बाद आता है।
उसी तरीके से अगर नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपको चाहिए तो वो x प्लस 2 प्लेसेस के बाद आएगा। क्या ये चीज समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि कॉमन मिस्टेक है, वो एक को एक्स स्क्वायर मानते हैं और दूसरे को ऑटोमेटिकली मन में वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मानने लगते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, तो उसको हटा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 290। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 is equal to 290. This implies 2x square plus 4x or plus 4 minus 290 equal to 0. So finally we can say it would be 2x square plus 4x minus 286. This is equal to 0. फिर 2 से आप reduce भी कर सकते हैं उसको थोड़ा और simple बनाने के लिए. That would become x square plus 2x minus 143. This is equal to 0. रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा समझ में आया सबको? हाँ सर। तो बेटा ये याद रखना आप लोग कि चाहे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे मान लो कि कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, लेकिन अगर ऑड या इवन में से कोई भी टर्म अटैच किया हुआ है तो हमेशा x के बाद में दूसरा टर्म क्या लेना है आपको, x प्लस 2। कभी भी आप x के बाद में x प्लस 1 नहीं लोगे। क्या ये बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। x प्लस 1 सिर्फ तब लेना है जब डायरेक्टली कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, आई होप कि ये वाला बात आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो आज की क्लास पेपर यहाँ पे रुकते हैं। बाद में थोड़ा बहुत और बचा हुआ है आप लोग का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली आप लोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही।